नमस्कार। फोर्स ई सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी मुकदमे में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ। फिर एक महत्वपूर्ण मुकदमा, अजीबो गरीब मुकदमा, लेकिन जुड़ा है आप सभी से, आप सभी की जानकारी के लिए। जी हाँ, यह मुकदमा है अक्सर फ्लाइट का सफर करने वाले यात्रियों से, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और वो भी अगर ये श्रीलंका या मिडिल ईस्ट से आ रही हो, अमेरिका से आ रही हो, कनाडा से आ रही हो, तो यह एपिसोड खास आपके। अगर फ्लाइट पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नाश्ते का और रिफ्रेशमेंट का बड़ा इंतजार रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइट मेजर पे होते हैं, डाइट कंट्रोल पे होते हैं, या घर से खा पी के आए होते हैं, और ऐसी हालत में वो रिफ्रेशमेंट की तरफ, नाश्ते की तरफ, जलपान की तरफ, और इंटरनेशनल फ्लाइट पर ड्रिंक्स भी मिलते हैं, मुफ्त मिलते हैं और बेइंतहा मिलते हैं, अनलिमिटेड ड्रिंक्स। जब आप भारत की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, भारत के अंदर हवाई जहाज में फिलहाल लिकर सर्व करना गैर कानूनी है। इस पर लेकर आऊंगा एक वीडियो कभी और उसी तरह से वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट जब भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो लिकर भी सर्व करना बंद कर दिया जाता है। खैर, मसला यहाँ पर ये नहीं है लिकर, मसला ये है कि अगर आपने फ्लाइट में ये मुफ्त मिलने वाला रिफ्रेशमेंट रिफ्यूज किया तो क्या फ्लाइट से उतरते ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मतलब मुफ्त का रिफ्रेशमेंट न खाना महंगा पड़ने जा रहा है हवाई यात्रियों को। इसी बारे में ये मुकदमा है और बिल्कुल सच्चा मुकदमा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वाकया दिल्ली हवाई अड्डे पर कल देखने को आया, जहां जेद्दा से एक आने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया फ्लाइट से उतरते ही, क्योंकि उसने 5.5 घंटे के फ्लाइट में कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया था। अब आप कहेंगे ये कैसा अजीबो गरीब कानून है? जी, यह कानून है कि नाश्ता न करना, फ्री का जलपान न करना आपको शक और संदेशों के घेरे में डालने वाला है। आप गिरफ्तार हो या ना हो, जांच के दौर से तो गुजरना ही पड़ेगा अगर अब आपने फ्लाइट में कुछ खाया पिया नहीं। तो जी हाँ, हम बताते हैं ऐसा क्यों हुआ है, या नई तब्दीली क्या है। बट उसके पहले आइए हम समझते हैं इस वाक्य को, जहां यह यात्री गिरफ्तार कर लिया गया जेद्दा से की फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ्लाइट से उतरते के साथ, क्योंकि इसने 5.5 घंटे की फ्लाइट में पानी पीने से भी मना कर दिया था। तो जनाब, जब यह फ्लाइट जेद्दा से चली दिल्ली की तरफ, तो एयर होस्टेस जैसा होता है सबको पानी के लिए पूछती हैं, और यह व्यक्ति पानी पीने से इनकार कर देता है। कोई बात नहीं है, मुनन एयर होस्टेस ने सोचा इसको अभी प्यास नहीं लगी होगी। फिर आया दौर जलपान का, रिफ्रेशमेंट का, इसने वो भी मना कर दिया। फिर आया दौर ड्रिंक्स का। खैर, जद्दा से आने वाली फ्लाइट थी, इस्लामिक देश है तो ड्रिंक्स, चलिए वो भी समझ सकते हैं, इस्लामिक धर्म को मानने वाला या मतावलंबी हो सकता है, या कोई ऐसे भी नॉन अल्कोहलिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसने चाय और कॉफी को भी मना कर दिया। और यहीं से यह एयर होस्टेस के रडार पर आ गया। शक की सुइयां इसके तरफ घूम गई कि 5.5 घंटे की इस फ्लाइट में यह व्यक्ति आखिर कुछ खा पी क्यों नहीं रहा है। और आनंद फानन में एयर होस्टेस ने इस संदिग्ध व्यक्ति की, सस्पिशियस व्यक्ति की, इस व्यक्ति के सस्पिशियस एक्ट की सूचना कैप्टन को दी, और कैप्टन ने यह सूचना एटीसी के माध्यम से
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर तैनात सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा एजेंसियों को दी। हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा, फ्लाइट लैंड हुई, यह व्यक्ति बाहर आया, इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज नजर बनाए हुए थीं लगातार, और यह व्यक्ति अपना लगेज लेकर ग्रीन चैनल की तरफ चल पड़ा। ग्रीन चैनल में इसको कस्टम के अधिकारियों ने शक के आधार पर रोका, इसकी जांच की गई तो इसके पेट में 4 ओवल कैप्सूल मिले, 4 ओवल शेप के कैप्सूल मिले, और जब उसकी जांच की गई इसमें से सोना बरामद हुआ जिसकी कीमत बाजार भाव से 67 लाख रुपए आंकी गई। और इस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि यह गोल्ड स्मगलिंग के धंधे में लिप्त है। सोने की कुल वजन 1096.76 ग्राम अर्थात 1 किलो से ज्यादा है पाई गई। इसको कस्टम्स एक्ट के विभिन्न सेक्शन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। तो जी हां जनाब, सोने की यह स्मगलिंग जो जिद्दा या मिडिल ईस्ट से आने वाले फ्लाइट्स के माध्यम से की जाती है, श्रीलंका के माध्यम से की जाती है, म्यांमार बर्मा से आने वाली फ्लाइट के माध्यम से की जाती है, उस पर कस्टम विशेष दृष्टि रख रही है। और एयर होस्टेस और फ्लाइट ऑपरेट करने वाले पायलट से लेकर तमाम स्टाफ को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर लंबी फ्लाइट पर कोई भी व्यक्ति खाने पीने से मना करता है तो वह संभावित गोल्ड स्मगलर हो सकता है और उसकी सूचना संदिग्ध व्यक्ति की सिक्योरिटी एजेंसी को दी जाए। बाकी उस पर कार्रवाई करने का काम कस्टम के अधिकारियों का होगा। तो यह नया तरीका है कस्टम्स अधिकारियों का, कस्टम डिपार्टमेंट का, सोने की स्मगलिंग रोकने के लिए। जो सोने के स्मगलर हैं वो लगातार एक्टिव हैं और तरह तरह के तरीके, नए नए तरीके इजाद करते हैं। उसमें जो लेटेस्ट है वह यह है पेट के अंदर कैप्सूल के फॉर्म में सोना छुपाकर भारत लाना। और यह इतना बड़ा कारोबार है कि इसका अंदाज पिछले कुछ दिनों पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई कार्रवाई से आप अंदाज लगा सकते हैं, जहां करीब 167 करोड़ का सोना पिछले 2 महीनों में स्मगल किया गया। पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। सबीर अली नाम का यह व्यक्ति जो कि चेन्नई एयरपोर्ट पर सोवेनियर गिफ्ट शॉप चलाता था, वह इस धंधे में गोल्ड सिंडिकेट के साथ मिलकर काम कर रहा था। और उसने यह स्वीकार किया कि पिछले 2 महीनों में उसने 200 किलो से ज्यादा सोने की स्मगलिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया कैरियर के माध्यम से। ट्रेंड यही पेट में कैप्सूल छुपा कर लाना। लेकिन यह जो व्यक्ति दिल्ली में पकड़ा गया है उसमें और सबीर अली के ट्रेनर्स में फर्क है। सबीर अली के ट्रेनर्स इतने ट्रेंड हैं कि वो 2 या 3 घंटे तक अगर आप उनको दंड बैठक कराएं, मतलब झुक के बिठाएं, स्क्वैटिंग कराएं, तो भी वो उनका सोना बाहर नहीं आ पाता है। तो यह बहुत बड़ा रैकेट है जिस पर लगातार कस्टम के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जो लेटेस्ट खबर चेन्नई से आ रही है उसमें तो आईबी ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स की भी संलिप्तता पाई गई है। अरेस्ट हुआ है, सस्पेंड हुए हैं, कार्रवाई चल रही है और जांच जारी है। तो भारत में बिना टैक्स दिए इस तरह से छुपाकर सोना लाना अपराध है, पनिशबल ऑफेंस है। कितना सोना आप ला सकते हैं? अगर आप विदेश में रहते हैं, आप टूरिस्ट हैं, इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शंस में मैंने दी है। और आगे भी सोने की इस तस्करी पर, सोने के इस सिंडिकेट पर, इस अपराध पर आपसे बात होगी। आप तब तक देखते रहिए फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से जरूर बताएं कि आप और क्या जानना चाहेंगे इस विषय में।
और अब मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे ही एपिसोड में। धन्यवाद, जय हिंद। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा, अगले संडे को सोने की स्मगलिंग से संबंधित तमाम धाराएं, तमाम महत्वपूर्ण जजमेंट, सजा, इनोसेंट अगर आप हैं तो कैसे बचें, आपके अधिकार, इस पर लेकर एक विशेष विस्तृत वीडियो 15 मिनट का मैं आ रहा हूं। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी दैनिक एपिसोड में रोज और संडे के विशेष एपिसोड में संडे को। जय हिंद, जय भारत।